हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के दिन मैं आप सभी के लिए एक और लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, क्या होती है, उसका क्या पर्पस होता है और कैसे हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थी। पहले बात तो ऑनेस्टली मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वीडियोस पे। मेरा शेड्यूल की वजह से मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है। तो एज एंड व्हेन टाइम मिलेगा मैं लाते रहूँगा, बट ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। सो प्लीज़ जो सिखाते रहता हूँ नोट डाउन करो, लिखो, समझो, करो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम डिटेल में बताया था। अब उसके ही कंटिन्यूएशन में पहले बात करेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती है, और फिर कंबाइन करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइंस के साथ कैसे मर्ज करके हम लोग आइडेंटिफाई करके एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो ये समझो कि ट्रेंड लाइंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है। तो एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे ये मेरा ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। इससे आप लोग चार्ट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ चीज़ क्या होती है, फिर उस पर आते हैं। तो बेसिकली आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी हम लोग एक लाइन बनाते हैं, चाहे वो ऐसी लाइन हो, ऐसी लाइन हो, ऐसी लाइन हो, कैसे भी लाइन हो, तो उसको बनाने के लिए, एक लाइन को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? दो पॉइंट्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ बात करो, बट बहुत लोग ये समझते नहीं है। मेरे को दो पॉइंट्स चाहिए, राइट। तो दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा, एंड फिर खींचना हो, एक्सटेंड कितना ही करना हो मैं कर सकता हूँ, राइट। सिमिलरली अगर मेरे को ऊपर की तरफ बनानी हो ये लाइन, तो 1 2 मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। नीचे बनानी हो तो ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, और बीच में अगर और एरियाज आएंगे तो मार्क करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए। और वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे, क्या होंगे, अपने बात करेंगे। ठीक है, होप इतना समझ में आया ट्रेंड लाइन कैसे भी बन सकती है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, जब हम लोग ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, ये थोड़ी क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग है। तो कभी कभी लोग स्टीप कर देते हैं, ऐसे नहीं करनी। मैं चार्ट्स पे जब आऊँगा तो वो और डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस जो बन सकती है वो क्या क्या है। इधर पे अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले मेरे को एक दिखती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक पॉइंट आया, मैं खींचूँगा सेकंड पॉइंट, बस। फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो स्टार्ट होगी, सेकंड टाइम क्लिक करोगे एंड होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको करनी है। सिमिलरली 1 2। ठीक है, अगर मेरे को सीधी बनानी है, स्ट्रेट। ठीक है, होप ये क्लियर हो। ये हो गई ट्रेंड लाइन। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं जस्ट एक जस्ट दे दे रहा हूँ जो जो काम किया। एक रे क्या होता है कि मैंने एक बार क्लिक किया, अब ये एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चलते रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार क्लिक किया, वापस बता दे रहा हूँ, मैंने एक बार क्लिक किया, फिर ये हो गया। अगर मेरे को इसको रोकना है किधर तक भी, स्टॉप, तो ये मेरा बन गया। ठीक है, ये रे हो गया। ये काम का नहीं है, बट क्या है मैं बस बता दे रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन काम की है। हॉरिजेंटल लाइन, देखो हम लोग इससे क्या कर रहे थे, ट्रेंड लाइन से मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन बनाई, राइट। दो पॉइंट कनेक्ट करना पड़ रहा था, इतनी मेहनत नहीं करके अगर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, समझो यहाँ पे मेरे को बनानी है तो मैं ये बना दूंगा। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा, बोथ साइड इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगी पूरी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, पूरी एक्सटेंड हो जाएगी, करेक्ट। तो ये हॉरिजेंटल लाइन काम आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो काम आती है, हॉरिजेंटल रे। अब हॉरिजेंटल रे क्या होता है, मान लो मेरे को दो पॉइंट कनेक्ट करने हैं, तो इसमें क्या होगा, मैं स्टार्ट करूँगा इधर से, तो बस इधर से स्टार्ट हो गई, ये एक्सटेंड हो जाएगा उस तरफ पूरा राइट साइड में। तो ये बहुत काम आता है हॉरिजेंटल रे। ठीक है, हॉरिजेंटल रे मैं स्टार्ट कर लिया, ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये तीन काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक आता है वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन हम लोग के कोई काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे सीधा तो कोई लाइन बनाते नहीं है चार्ट्स के लिए, तो ये अवॉइड करो। पैरेलल चैनल है, अगर मैं ये बताऊँ तो मैं एक लाइन बनाया, फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो चैनल में अगर मार्केट चल रहा है, कोई स्टॉक अगर चैनल में चल रहा है, सपोज ये चैनल में चल रहा है, ठीक है, चैनल में चल रहा है, तो ये काम आता है। बट ये अभी इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल रे, दैट्स इट। एक लास्ट टूल जो है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखो, बेसिकली हम लोग जब ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे होती है, ये ऐसे बनती है, राइट, सीधी। उसके जगह रेक्टेंगल भी काम आ सकता है। रेक्टेंगल क्या करेगा, क्लिक किया, मैंने बनाया,
अब ये एरिया कवर करता है, मतलब बेसिकली प्राइस जो है जैसे 100 रुपये, तो हर बार स्टॉक 100 से नहीं पलटेगा। तो क्या हो सकता है, मान लो जैसे मैंने एक बना लिया, अब प्राइस नीचे आया 100 पे सपोर्ट है, ज़रूरी थोड़ी 100 पे रुकेगा, 99.5 99 पे भी जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो एक पॉइंट बताता है, जैसे 100 का प्राइस है वो ट्रेंड लाइन बताती है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल ये। तो अगर मैंने बनाया ये बताएगा 100 है, बट अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो एक एरिया बता देता है, मतलब 99 से 100 का ये एरिया हो गया, ये 99 से 100 का एरिया हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स जो है वो बड़ी एरिया बताने के लिए काम आते हैं, बट पर्पस सेम है, बड़ी एरिया बतानी हो, ठीक है, कोई जोन मार्क करना हो वैसे। तो रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइंस और ये सब काम आएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कोई स्टॉक पे चल लेते हैं, रैंडम स्टॉक, मेरे को नाम भी नहीं पता होगा वैसा कोई स्टॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ, ठीक है। हम लोग उसको चेक करते हैं, जैसे कि हम लोग को एक आइडिया लग सके कि हम लोग उस पर कैसे अप्लाई करेंगे। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, मेरे को पता नहीं, मैंने इसको कभी ट्रैक किया है नहीं किया, ठीक है। किया भी होगा तो मैंने सब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ट खुला है GMR इंफ्रा का। अब इस पर कैसे यूज़ होगा वो समझो। सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग बताना मेरे को, आप लोग को याद हो, जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेक करो, आपको उससे हेल्प होगी। अब समझो, जिसको एग्ज़ाम्पल याद हो, ये 100 से 200 वाला एग्ज़ाम्पल जो मैंने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ, इसमें मैंने क्या आप लोग को बोला था कि अगर ये 100 से 200 है, मार्केट रेंज में जा रही है, समझना, हाँ ये समझना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला था कि स्टॉक जब भी नीचे आता है 100 रुपीज़ पे सपोर्ट लेके, स्टॉक हैज़ टेकन अ सपोर्ट एट 100, फिर ऊपर जा रहा है, स्टॉक हैज़ टेकन अ रेजिस्टेंस एट 200, सप्लाई सेलिंग आ रही है, नीचे आ रहा है, तो ये रेंज में जा रहा है, राइट। अब आप एक बात बताओ, यही चीज़ अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉज करके बताओ, इसको क्या बोलते हैं, पॉज करके बताओ। तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, SL सपोर्ट लाइन, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, लाइन भी छोड़ दो, सपोर्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब आप एक बात बताओ, सपोर्ट, तो ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये क्या हुआ, ये मेरी सपोर्ट की लाइन हो गई, और ये जो ऊपर हुआ ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, करेक्ट। तो ये जो लाइन बनानी है मेरे को, ये लाइन मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बोला था, बेसिक रिक्वायरमेंट, एक लाइन बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, सपोर्ट लाइन बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स कैसे आएंगे, तो मार्केट जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब जब प्राइस गिर रहा है, समझो मेरी बात, जब प्राइस गिर रहा है, गिरते गिरते प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रहा है, मेरी बात वापस समझो, मेरे को लाइन के लिए पॉइंट कैसे मिल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट मतलब वो एरिया या वो जगह जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है मतलब यहाँ पे गिरे जा रहा है मार्केट, गिरे जा रहा है, तो रिवर्स कहाँ से हुआ, यहाँ से, ये जो टर्निंग पॉइंट है, तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, करेक्ट। फिर वापस जब नीचे आ रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो एक और पॉइंट हो गया। सो मेरे को मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स, मेरे को मिल गए 2 पॉइंट्स, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं लाइन नहीं बना रहा, ठीक है। अब सपोज़ मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया, मतलब नीचे गिर रहा था, डिमांड मिली, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से पलटा, तो जहाँ से पलट रहा है वो रिवर्सल पॉइंट, तो एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मेरे को 2 चाहिए, चलो थर्ड भी मार्क कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्रेंड लाइन लूँगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए। अब मैं चाहूँ तो एक्सटेंड कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, एक्सटेंड कर सकता हूँ, इधर साइड बढ़ा दो, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के, तो मैं और बढ़ा दिया, ठीक है, आगे चल के अगर मार्केट को और गिरना हुआ तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट गिरने के बाद इधर पे सपोर्ट लेगी, यहाँ से या तो तोड़ेगी या नीचे ऊपर जाएगी, राइट। तो ये भी तो फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, ब्रेकडाउन आया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, करेक्ट। तो ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ऊपर के लिए भी सेम जैसे रिवर्सल आ रहा हो, तो रिवर्सल कहाँ से आ रहा है भाई, ये पॉइंट से, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जोड़ दूँगा, मैं इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब आप एक्सटेंड कर लो, तो इस तरीके से एक लाइन बनती है। ये हो गया पहला चीज़, होप इतना समझ में है। जहाँ से पलट रहा है, ऊपर जहाँ से पलट रहा है, नीचे जहाँ से पलट रहा है, बट ऐसे 2 कॉमन पॉइंट चाहिए आपको इस तरफ में, इस तरफ मतलब राइट साइड में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझो,
अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में सपोर्ट कहाँ से ले रहा है मार्केट, या नीचे गया, ज़रूरी थोड़ी है सीधा आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, ऊपर गया, फिर इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, करेक्ट। तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए थे, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया, करेक्ट। अब मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया, चलो ठीक है। अब ये सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल, ये कंफ्यूज मत हो, सपोर्ट के लिए क्या लाइन, रेजिस्टेंस के लिए क्या लाइन। सपोर्ट के लिए लाइन मतलब कहाँ से बाइंग आ रही है, सपोर्ट लाइन मतलब कहाँ से बाइंग आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब नीचे आया तो बाइंग इधर से आ रही है 1 पॉइंट, बाइंग इधर से आ रही है दूसरा पॉइंट। रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग कहाँ से आ रही है, तो सेलिंग के पॉइंट्स देखो ना, ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट पॉइंट 1 2 3 मतलब जैसे सेलिंग आ रही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। तो मैं बनाऊंगा लाइन, ये क्लिक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, राइट, मेरे को टच करवाना है, हुआ, अब मैं एक्सटेंड कर दूंगा खाली। अब देखो तीसरा पॉइंट टच नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है टच हो, 2 पॉइंट है चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर ऊपर जाना हुआ तो हो सकता है इधर पे रेजिस्टेंस लेके आ जाए या ब्रेक कर दे, तो मेरे को 2 पॉइंट से लेवल्स बनाने होते हैं। तो ये मैंने आपको सीधा भी दिखा दिया, स्लैंटिंग भी दिखा दिया। अब दूसरा हॉरिजेंटल लाइन कैसे यूज़ करते बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, 3 पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजेंटल लाइन, मैं खाली इस पर क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाले पे, ठीक है, बस हो गया मेरा काम। एक बार कनेक्ट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और इसमें पूरा नहीं किया बट ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए। सेम नीचे के लिए, ये वाला नीचे के लिए क्या हुआ, 1 बार 2 बार, बस हो गया मेरा काम। अब आगे चल के जब भी आएगा ये पूरा काम करने वाला है अच्छे से अपने लिए। तो ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। अब मेरे को अब रे यूज़ करनी है, हॉरिजेंटल रे, तो मैं रे आ जाऊँगा। रे में क्या होगा, अब रे में अच्छा चीज़ है कि रे पीछे नहीं खींचेगा, क्योंकि पीछे का जो रहता है वो अपना कोई काम का नहीं है, आगे का काम का है। तो रे मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल रे। इसके अलावा रेक्टेंगल की बात की थी, राइट, रेक्टेंगल बता दे रहा हूँ। अब रेक्टेंगल क्या, मान लो एग्जांपल लो कि ये जो एरिया है, ये जो है ये 100 रुपये, ये देखो, मान लो ये 100 रुपये पे रेजिस्टेंस लिया, ये 99.5 पे लिया, ये 100.2 पे लिया, तो 1-1.5 रुपये की रेंज है ना, उसके लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, उसके लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये मैंने ऐसे बना दिया और थोड़ा ऊपर ले आओ, ठीक है। तो पूरा जोन आ गया ना, देखो नीचे वाला भी आ गया, ऊपर वाला भी आ गया, तो उस तरीके से सेम सपोर्ट के लिए ये ऐसे हो गया। तो देख रहे हो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो जोन हो गया, एरिया हो गया। तो होप इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर इतना क्लियर है, होप आप लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत आएगी, प्लीज़ हाँ, नोट्स के बिना काम मत करो। इसके बाद अब कैसे हम लोग चार्ट पे बना सकते हैं वो आते हैं, ठीक है। मैं रैंडम कोई भी स्टॉक उठाऊंगा, क्योंकि सभी के रूल्स आए कि आप लोग स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते। तो मैंने इस वीडियो में जो वीकली एनालिसिस वीडियो बनाई उसमें मैंने डिस्कशंस की है, बट नेक्स्ट वीडियो से मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक में उठा लेता हूँ रैंडम, मेरे को भी नहीं पता कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अदानी, अदानी में इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं जो चार्ट हटा दिया, सब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक सपोर्ट खोजना है, सपोर्ट खोजना है मतलब स्टॉक कहाँ से सपोर्ट लिया है, मतलब बाइंग आई है, फिर अगर ऊपर गया तो कहाँ से पलटा है, कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, राइट। तो अगर ये सब कुछ आपको पता चल जाए तो आप फिर ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक में, अब देखो इस स्टॉक में आप मेरे को बताओ सपोर्ट कहाँ पे है। अगर मैं देख पा रहा हूँ, पहले मैं पैटर्न समझता हूँ, स्टॉक ने क्या किया है, करेक्ट, सही कर रहा हूँ। तो ये सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से पलटा है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, राइट, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ट्रेंड लाइन पे आऊँगा, ट्रेंड लाइन, तो मेरे को ये सब कनेक्ट करना है, तो मैं ये क्लिक किया। अब देखो एक पॉइंट कनेक्ट हो गया, अब दूसरा पॉइंट चाहो तो मैं इधर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, हो गया। लेकिन आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या अभी जो आगे प्राइस मूव आएगा या जो मार्केट चलेगा, क्या ये काम आएगा। मेरे को तो चाहिए कि आगे लाइन कैसे एक्सटेंड हो, तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये तो मतलब तोड़ के ऊपर चल जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो मेरे को क्या चाहिए, मैं ऐसे कनेक्ट करूँ ये वाली। तो मैंने क्या किया, मैं इसको क्लियर कर दूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट किया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। समझो मेरी बात प्लीज़, अब मेरे को 2 पॉइंट चाहिए ना,
तो 2 पॉइंट चलेंगे, ये सब नहीं हुआ चलेगा क्योंकि ये सब काम का नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक पॉइंट कनेक्ट हुआ, ये दूसरा पॉइंट कनेक्ट हुआ और ये तीसरा हुआ। अब इसमें देखो बहुत लोग बोलेंगे ये तो तोड़ दिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ गई ना। तो अब क्या होगा आगे, अगर मार्केट को गिरना हुआ, समझो गिरना हुआ, तो इधर पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है ना, हो सकता है। अब मैंने ये लाइन बनाई, मैं इसको अब दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ। मेरे को 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट ले लूँगा, ये वाला एक पॉइंट ले लूँगा क्योंकि ऐसे पलटा है, एंड फिर ये वाला एक पॉइंट ले लूँगा, राइट, ये ऊपर गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से पलटी है। एक चीज़ करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको स्टॉक्स अच्छे से दिखने चाहिए, राइट। देखो इधर पे क्या हो रहा है समझना, ये ग्रासिम का स्टॉक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, करेक्ट। तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए थे, 1 2, करेक्ट है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 1 2, ठीक है, मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट करने थे, मैंने कर दिया, ख़त्म हो गया मेरा काम। अब इसके बाद समझो 1 2, इसके बाद ये अब ऊपर नीचे कर रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं, ये थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, चलेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे 1 2। अब मैं इसको खींच दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर खींच दूँ, आप खुद बताओ, अब यहाँ पे मार्केट आई, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर रहा है, समझो मेरी बात, यहाँ पे मार्केट आया, ब्रेकआउट किया, अब रीटेस्ट कर रहा है, राइट। रीटेस्ट मतलब पता है ना आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस तोड़ा, अब वापस से जब रेजिस्टेंस जो तोड़ा था उसको टेस्ट करने आएगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर ले जाएगा, तो ये रीटेस्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस लिया 2 बार, ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे जब रुका, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी लाइन हमेशा सीधी बनेगी, ठीक है, ये ऊपर जाके पुल बैक देके फिर ऊपर जा सकता है, तो एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर बाद में सपोर्ट की तरह काम किया। अब इधर पे अगर मेरे को सपोर्ट बनाना हो, समझो अगर मेरे को इधर पे सपोर्ट बनाना हो समझाने के लिए, तो मार्केट से क्या किया है, ये लगातार ऊपर गया ना, फिर ये, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत सही चीज़ें कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सपोज़ मैं ये ले लिया, सेकंड पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब समझो इधर पे मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, सेकंड पॉइंट हो गया ये, थर्ड पॉइंट हो गया ये, करेक्ट है ना, चलेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट पॉइंट ले लिया ये, सेकंड पॉइंट रखा है इसको, बस चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा चीज़ क्या कर सकता हूँ, सपोज़ मैंने क्या किया, इस एरिया पे जो मैंने पहले वो बनाया था, मैं इसमें रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ। क्यों क्यों रेक्टेंगल बना सकता हूँ, क्योंकि मेजर एरिया है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस लिया है, फिर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो आप उसमें ट्रेंड लाइन अगर बनाते तो ये ऐसे बनती, अब मैं इसमें रेक्टेंगल बनाया तो ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहा हूँ, तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स में कहीं पे बनाया हुआ है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग और क्लियरली चीज़ें आइडेंटिफाई करके समझ सको और देख सको, ठीक है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीकली वीडियो में मैंने डाला है, तो आप लोग को चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में। 75 मिनट पे आ रहा हूँ मैं, एकदम कंफ्यूज मत हो ना। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर पे देखो, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की जो मैं इतनी बोलता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर आई, पुल बैक, फिर ऊपर गई ना, तो एक सपोर्ट लिया, करेक्ट, ऐसे ऊपर, फिर ये आया, फिर ऊपर। 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट मिल गए, तो मैंने कनेक्ट करके एक्सटेंड कर दिया, इधर आई, ठीक है, दोनों तरफ। अब आगे चल के हो सकता है कि ये इधर है तो सपोर्ट ले, राइट, ये एक चीज़ हो गई। रेक्टेंगल मैंने कैसे यूज़ किया अब आप लोग समझोगे। देखो रेक्टेंगल में क्या हुआ है, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इधर भी रिजेक्शन लिया, फिर अब क्या हुआ, ये जब ब्रेकआउट आया तो फर्स्ट पॉइंट ये मिल गया, सेकंड पॉइंट लिए मिल गए, तो 2 पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आगे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, वापस टेस्ट करने आया, तो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ऊपर गया, राइट। होप समझ में आ रहा हो। इधर पे क्या हुआ, सेम, 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन लिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर जब फोर्थ टाइम आया ब्रेकआउट दे गया, करेक्ट, ये रेक्टेंगल हो गया। ऊपर क्या हुआ, अब इधर देखो मार्केट जब ऊपर आई, ये देख रहे हो रेंज बाउंड हो गई, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था समझो, यहाँ पे
एक बार 2 बार टेस्ट कर लिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, अब फिर देखो नीचे सपोर्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो पूरा काम कर रहा है। ठीक है, मैं एक प्लेन चार्ट उठाऊंगा, एक दो एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, फिर मैं प्लेन चार्ट उठाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है, रिलायंस पे आ जाते हैं। रिलायंस पे क्या किया मैंने मैंने अब ये लाइन बनाई है। अब देखो रिलायंस में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, अगर मैं पूरा मिटा दूँ रिलायंस, मेरा ज़्यादा बना हुआ है क्या, हाँ ठीक है। रिलायंस में क्या हुआ है देखो, इसने जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जब यहाँ से ऊपर गया, ये ये ये, तो एक बात बताओ मेरे को, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट मिल गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार अगर मिटाना चाहूँ, 3 पॉइंट मिल गए करेक्ट, नीचे क्या है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 मिल गए। मैं अब क्या कर सकता हूँ, थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करूँगा, तो पॉइंट 1 क्या है, ये वाला पॉइंट 1 था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, समझो मेरी बात। तो पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट 2 आ गया, पॉइंट 3 आ गया, राइट, तीनों आ गए। अब सपोर्ट के लिए सेम चीज़, पहला सपोर्ट इधर था, दूसरा सपोर्ट इधर था, तो जहाँ पे है मैं कर्सर वाले आऊँगा। ठीक है, तो इधर से ये जब पलट रहा है, अब देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2, देखो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा, मार्केट्स में कुछ परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लो। ये हो गया। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हो, जो मैंने ये लाइन बनाई है, इसमें क्या किया हुआ है, एक बार टेस्ट, हाँ थोड़ा टेस्ट किया है, 2 बार टेस्ट किया है, तो 2 पॉइंट मिल गया, मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ठीक है, मैंने फिर इधर पे क्यों बनाया ये वाला, समझो, क्योंकि इधर पे क्या हुआ है, मार्केट्स एक बार 2 बार करेक्ट, 2 पॉइंट चाहिए थे, कनेक्ट किया, मिल गया, प्लस मैं इसको छोटे टाइम पे ले जाता हूँ। अब आप बताओ छोटे टाइम पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 पॉइंट मिल गया, राइट, 2 पॉइंट चाहिए थे, 1 2, तो कनेक्ट कर दो। फिर आप देखो ब्यूटी इसका, एक बस जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, सपोर्ट लेके ऊपर, रीटेस्ट किया सपोर्ट लेके ऊपर, राइट, है ना, तो वो हो गई चीज़। अब इधर पे एक रेजिस्टेंस है, एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, तो चांसेस आर अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, ये तोड़ती है, तो और निकल जाएगी। तो आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी प्लेन चार्ट में उठा लेता हूँ जहाँ पे मैं बना के दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, आइशर मोटर्स। ठीक है, डेली चार्ट कुछ बना हुआ नहीं है, ठीक है, पुराना हटा दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं मेरे। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूँगा मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया, क्या किया। पहले स्ट्रक्चर समझो, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, इतना क्लियर हो। ठीक है, होप सो। तो पहला सपोर्ट मतलब जहाँ से बाइंग आई, दूसरा सपोर्ट जहाँ से बाइंग आई, करेक्ट, तीसरा सपोर्ट जहाँ से बाइंग आई। मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, 1 2, बाकी से मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ 1 2, किस अलग तरीके से बना सकते हैं, सारे सब बता रहा हूँ। तो सपोर्ट बन गया। अब मेरा फ़ायदा क्या है, आगे चल के फ्यूचर में मार्केट जब भी इधर आएगा सपोर्ट लेगा। देखिए याद रखो ये नंबर 1। और कैसे सपोर्ट बना सकते हैं, मेरे पास 3 पॉइंट थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, मेरे को 2 पॉइंट चाहिए ना, मेरे को क्या मतलब और क्या कर रहा है, तो मैंने 1 2 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए, एक और सपोर्ट बन गया। राइट, अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। पहले रेजिस्टेंस का है 1 2, अब हो सकता है ये ऊपर जाए नीचे आए, तो डिपेंड करता है। 2 पॉइंट चाहिए थे, मिल गया बस, 1 2, ये बन गया करेक्ट, एक ये बन गया। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या मैं और कुछ यूज़ कर सकता हूँ, यस, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, रेक्टेंगल। कैसे रेक्टेंगल, अगर आप लोग देखोगे तो ये हो गया, क्यों ये हो गया, मेरे को 2 पॉइंट चाहिए थे, राइट, मिनिमम, मेरे को 2 पॉइंट मिल गया। अब देखो एक बार 2 बार रिजेक्शन लिया ना, ये थर्ड टाइम भी रिजेक्शन लिया, अब देखो ये ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये एक और हो गया, करेक्ट, एक और चीज़ हो गई। एक और सपोर्ट ऐसे भी बन सकता है, देखो
ये आपको करते करते आएगा, टाइम लगेगा बट आप लोग कर पाओगे। रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेम यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। तो एक और चीज़ ये हो गई। ना वीडियो बड़ा बन रहा है बट जितना एग्जांपल दिखाओ आप लोग को कम है, ठीक है। सो प्लीज़ अननेसेसरी बिना समझे कुछ भी मत कर लेना कि हाँ सीख गए। देखो, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, फिर डाउट्स होते हैं पूछो। मैं चाहता हूँ आप लोग डाउट्स क्रिएट करो खुद के लिए कि अगर ये होता है तो ये होता है। आप लोग इस इमेज में 100 तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। ये डेली चार्ट है मेरा। अगर मैं इसको 75 मिनट का चार्ट बना दूंगा तो यहाँ पे भी एक दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, ये भी सपोर्ट हो गया। 2 पॉइंट चाहिए थे। तो जहाँ हम लोग स्टार्टिंग में खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे जैसे पलटता है, अब देख रहे हो ट्रेंड लाइंस के साथ कंबाइन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होती है और हम लोग के लिए वर्क करती है। वरुण बेवरेजेस, ठीक है। मैं खाली एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक में पोजीशन नहीं हूँ, प्लीज़ ये समझना। जितने लोग सोचे कि अच्छा ये स्टॉक दिखा दिया, अच्छा लग रहा है ले ले, एकदम भी नहीं। जो चार्ट्स दिखते हैं, मैं जब शेयर करता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, तो चार्ट्स मेरे सारे में बने हुए हैं। आप चाहो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदानी, एल&टी, ये सब जगह मेरे चार्ट्स बने हुए हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं हर जगह लगा सकूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ समझना कि मैं हर स्टॉक में पोजीशन नहीं हूँ और ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस बेसिस पे देखो। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये तो बहुत ही प्यारा चार्ट है। इसमें क्या हुआ है मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, समझो। इसमें क्या हुआ है, मार्केट ने देखो यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट। तो ऊपर के लिए 1 2 3 पॉइंट मिल गए। तो मैंने तो रेक्टेंगल बनाया, आप लोग चाहो तो रेक्टेंगल अगर मैं हटाऊँ मैं हॉरिजॉन्टल रे भी कर सकता हूँ। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला। तो 1 2 3 आगे क्या हुआ देखो, कॉन्सेप्ट सारे सेम रिपीट हो रहे। ऊपर गया, ब्रेकआउट के बाद जो लोग एंट्री नहीं किए वापस नीचे आया। अब जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था, अब वो यहाँ से बाइंग या वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना, देखो सपोर्ट की तरह। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो मार्केट ऊपर नया रेजिस्टेंस खोज लेता है ना। तो देखो सॉरी, तो ऊपर मार्केट को नया रेजिस्टेंस मिल गया, आप मेरे को बताओ, मिला? एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, तो नया रेजिस्टेंस मिल गया, करेक्ट। तो अगर ऐसे हम नीचे आया तो नया सपोर्ट मिलेगा। तो नीचे नया सपोर्ट कहाँ मिलेगा मेरे को बताओ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो एक सपोर्ट ही हो गया, राइट। तो मैं सपोर्ट बना देता हूँ। तो कैसे कंडीशंस बना रहे, कैसे चीज़ें समझ रहे वो देखो, ठीक है। इसको अगर बेटर करना है तो आप ये भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये टेढ़ा हो गया, सीधा भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। तो हो सकता है इतना आएगा, नीचे गिरा तो, अगर नीचे नहीं आता है तो ऊपर रह सकता है। एक और चीज़ देखो, ये आप सीधा भी बना सकते हो। सीधा किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लिया था, फिर सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर, तो एक और ये बन गया। मैं इसको अब एक्सटेंड कर देता हूँ। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हो सकता है, ठीक है। लास्ट स्टॉक फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे, बिकॉज कोई मतलब नहीं है बहुत लंबा रख के, HDFC बैंक ठीक है। मैं ऐसे स्टॉक्स में आ रहा हूँ जो मैंने मार्क किए ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ट्रेंड लाइन क्यों बनाई है। 1 बार, 2 बार, राइट, 3 बार। तो मेरे को 2 पॉइंट कनेक्ट करने थे, तो 1 2 हो गए तो ट्रेंड लाइन बन गई। नंबर 1, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने 1 बार आके रिवर्सल दिया है, 2 बार रिवर्सल दिया है, थर्ड टाइम भी रिवर्सल दिया है, तो 2 पॉइंट चाहिए थे। मैंने एक हॉरिजेंटल रे बना दी, लाइन बना दी, लाइन बनाई तो देख रहे हो पीछे भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, तो ये लाइन लंबी चल रही है, ठीक है। इसके बाद ऊपर एक बनाई, ऊपर क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, इधर से भी आया, तो 2 पॉइंट चाहिए थे, बन गए। फिर मैं एक्सटेंड कर दिया। अब समझो ब्यूटी इस चीज़ की, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, इधर पे भी एक बार रिजेक्शन ले लिया, राइट। फिर क्या हुआ देखो, पूरा ब्रेकआउट देके नीचे आके, मैंने क्या बोला है, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट देके वापस आएगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, रीटेस्ट होगा। तो इसने भी वही किया है, यहाँ पे आके इसने जब नीचे आया, अब यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना, अभी रेजिस्टेंस था तो अभी ऊपर जा रहा है। तो ये एक और चीज़ हो गई। ऊपर भी देखो लेवल्स है, फिर इसने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, फिर जब यहाँ पे एक बार टेस्ट किया तो मैंने इसको भी बना दिया, 2 बार हो गई, राइट। फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये सब लाइंस है। अगर मैं
अब प्रॉपर कुछ बनाना चाहूँ, वीकली चार्ट करता हूँ मैं समझाने के लिए। अब एक बात बताओ, मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया, इतना बार रेजिस्टेंस ले लिया ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा ऊपर स्टार्ट करके। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मेजर सप्लाई एरिया, मार्केट जब भी इधर आएगा इधर से सेलिंग आनी ही आनी है। तो देख रहे हो कैसे हो रहा है। और सेम अगर मैं नीचे के लिए सपोर्ट बनाऊँ तो 0.1 0.2, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको ये समझना है। मैं बहुत एग्जांपल्स दिखाया हूँ। दूसरा चीज़, अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, सी द थिंग इज़, मेरा पर्पस खाली नहीं है कि आप लोग वीडियो देख लो समझ जाओ हो जाए। मेरा पर्पस है कि आप चीज़ें अडेप्ट करो, इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे पहली चीज़ जो वीडियो में मैंने बात की है सब कुछ मैं चाहता हूँ अब वो सब कुछ जॉट डाउन करो एक नोटबुक में। ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ट्स जाओ, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट्स मिलेंगे कोई भी स्टॉक के, तो आप उसमें ट्रेंड लाइन्स बनाओ। और फिर देखो 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जब आपके लेवल्स आते हैं, जब भी जैसे आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस पे आता है कैसे रिएक्ट करता है, क्या आपके जो लेवल्स है वो काम कर रहे हैं, यानी आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं लेना, आपको बस देखना है कि जो आप समझ रहे हो चीज़ें इंटरप्रेट कर रहे हो क्या आपको वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, फिर अगर आपको हेल्प हो रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर दिक्कत भी आ रही है तो किस चीज़ में स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है वो भी मेरे को बताओ। अगर आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो और कोई भी मीडियम से, चाहे इंस्टाग्राम हो गया या कुछ भी, तो जो आपने किया है वो मेरे को उसके फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो जैसे कनेक्टेड है। अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही हो वीडियो से वो भी फीडबैक मेरे को दो, मेरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी चलेंगे, बट आई वांट कि वेयर कैन आई इम्प्रूव मोर। ठीक है, आपके वीडियो सजेशंस है बहुत सारे, मेरे को टाइम लग रहा है बट एज एंड व्हेन मैं कर रहा हूँ आई मेक श्योर मैं अपना बेस्ट आप लोग को दूँ ताकि आप लोग चीज़ें समझो। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ चैनल को वीडियो को इतना ही रखते हैं, होप कोई दिक्कत नहीं हो। मैं टॉपिक्स वगैरह आप लोग से इनपुट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कैंडल स्टिक्स वगैरह इन सब पे आऊँगा धीरे धीरे करके, ताकि आप लोग को सब मिले। प्लेलिस्ट में सब ऐड होते रहेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे से चीज़ों को लेके, मैं उतना ही फीडबैक के बाद चीज़ें और अच्छे से इंप्रूव करके प्रेजेंट कर पाऊँगा। ठीक है, मेरे को कोई रश नहीं है कि आप लोग को 1 हफ्ते में 1 महीने में सब कुछ करवाना है, जितना होगा मैं लाते रहूँगा। एंड प्लीज़ वीडियो दोस्तों से शेयर करो। एंड ये होप आप लोग को समझ में आया हो सब कुछ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को जितना हो सके उतनी चीज़ें अच्छे से कराते रहूँ। सो ये और नहीं बोलूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना रखते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।